हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो मुझे लगता है कि बेस्ट ही होगी, बट मैंने इस पे काफ़ी ज़्यादा दिमाग चलाया है पिछले 5 मिनट से। मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया है और 5 मिनट में मैंने बहुत कुछ सोचा है और कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए। और ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले को तो लगता ही है, ठीक है। आप लोग वीडियो के एंड में बताना आप लोगों को कैसा लगा कि हाँ सर, ये जो आपने जो है कंपैरिजन दिया है ये अच्छा लग रहा है। सर, टॉपिक क्या है आज की वीडियो का? तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप लोगों के बोर्ड्स आ रहे हैं और कुछ एंट्रेंसेस हो गए हैं और कुछ बच्चों के इंटरव्यूज, PIs, पर्सनल इंटरव्यूज लाइंड अप हैं। कुछ बच्चों के हो गए होंगे और कुछ बच्चों के लाइंड अप हैं, राइट? So every year I talk about personal interviews in my classes. So this time I thought that I'll record a video and give my point of view about personal interviews कि ये होते क्या हैं, कैसे कैरी करने हैं, कैसे आपको पुल ऑफ करने हैं, एंड हाउ टू गिव योर बेस्ट। यहाँ पर कही गई सभी बातें मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन, एक्सपीरियंस और बहुत सारे बच्चों से बातें करने के बाद और लॉजिक लगाने के बाद, जो मुझे लगता है कि कॉमन सेंस अगर हम लोग लगाएं, इस प्रकार का एक इंटरव्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर दिए गई सारी बातें मेरी अपनी पर्सनल राय हैं। आप लोगों को अच्छी लगे तो बताना, मैं लॉजिक के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बोर्ड्स भी ज़रूरी हैं, बट ये इंटरव्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। जो आप क्राइस्ट के लिए, सिम्बी के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हैं तो इंटरव्यूज़ आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दीज डेज, राइट? और ऐसा नहीं है कि ये इंटरव्यू वाला जो ज्ञान मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ ये सिर्फ आपके 12th लेवल पर काम आएगा, बट ये ज्ञान आपको थ्रू आउट काम आएगा, क्योंकि आप जॉब के लिए जाएंगे, PG के लिए जाएंगे, अब्रॉड जा रहे हैं, कहीं पे भी जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू देना पड़ेगा दोस्तों। इज दैट ओके? सो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसको 2x पे मत देखना, वरना मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि इसको आराम से ना एकांत में बैठकर देखना और सुनना है और सारे पॉइंट्स को एम्बाइब कर लेना है, ठीक है। ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है दोस्तों, ठीक है। और मुझे बता भी देना, ठीक है। देखो, क्योंकि मेरी 1-2 दिन से कुछ बच्चों से बात हुई और उन्होंने बताया पर्सनल इंटरव्यू से थोड़ा हेल्प कर दो, सो आई थॉट दैट आई विल केटर टू द लार्जर ऑडियंस। मैं अपने सारे बच्चों को और यूट्यूब कम्युनिटी, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी किसी को भी अगर मदद पहुँच पाए तो मैं डेफिनेटली रीच आउट करना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले इंटरव्यू का जो नोशन है ना, उसको समझो आप लोग बेटे। इंटरव्यू वर्ड आते ही आप लोग हो जाते हो एकदम से फॉर्मल। अब जैसे मैं बैठा हूँ टी-शर्ट में, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ बिंदास, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। इंटरव्यू होते ही क्या होता है, इंटरव्यू नाम जैसे ही आ जाता है, ओ टाई लगाने हैं, ओ सूट बूट, ओके, वेरी सीरियस, यू नो, यस सर, या नो, आई एम नॉट नितिन, आई एम रियली, यू नो, आई एम ट्राइंग टू फेक इट आउट। और जो इंटरव्यूअर है ना, वो पकड़ लेगा। जब आप अपना इंटरव्यू अपने रियल सेल्फ में नहीं देते हो ना बेटे, वहां पे आपका इंटरव्यू बेकार जाता है। सबसे पहली बात, जैसे आप हो ना वैसे ही इंटरव्यू दो। जैसे आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे होते हो वैसे ही इंटरव्यू देना है। सर, ये थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं आज आप लोगों को इंटरव्यू का रेफरेंस लाइव से दूंगा, तो शायद आप रिलेट कर पाओगे। हो सकता है आप लोगों को सुनकर ये लगे कि यार ये तो किसी और ही टैंजेंट में बात कर रहे हैं सर, बट जब आप उसका रेलेवेंस समझेंगे तो आप लोगों को 100% वो ट्रू लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, इंटरव्यू हैज टू बी योर रियल सेल्फ। इंटरव्यू आपको क्या लग रहा है, क्राइस्ट ले रहा है, नार्सी ले रहा है, सिम्बी ले रहा है, दीव लेगा, कोई लेगा? इंटरव्यू वी गाइस गिव एवरी डे। हमारे मम्मी पापा हमारा इंटरव्यू लेते रहते हैं। हाँ भाई, क्या करेगा, कुछ प्लानिंग करी तूने? 5 साल बाद क्या करेगा, 10 साल बाद क्या करेगा? चल छोड़ 5 साल यार, अगले साल क्या करेगा? तो मम्मी पापा इंटरव्यू लेते हैं। रिश्तेदार आएंगे अभी त्योहारों पर तो वो इंटरव्यू ले लेंगे। मजाक नहीं कर रहा, ये इंटरव्यू हमारे हर दिन चल रहे होते हैं। कभी स्कूल में टीचर पूछ लेंगे, कभी ट्यूशन में पूछ लेंगे, कभी कोई राह चलता भी पूछ सकता है। किसी दिन ओला उबर करी तो वो लोग भी पूछ सकते हैं। तो मजाक नहीं दोस्तों, इंटरव्यू हम लोग हर पल दे रहे हैं। सबसे पहले इंटरव्यू को एक अलग एंटिटी मत बनाओ। इंटरव्यू एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का, हम देते रहते हैं। और उतना ही कैंडिड और कैजुअल अगर ये हो जाएगा तो अच्छा भी लगेगा और बेटर लगेगा और रियलिस्टिक लगेगा। आजकल वो चल रहा है ना फोटोग्राफी में, कैंडिड वर्ड से मुझे अभी ध्यान आया, वो फोटोग्राफी में चल रहा है ना यार, भैया कैंडिड करवानी है हमको। आजकल कैंडिड फोटोग्राफी चल रही है। क्यों चल रही है? पहले कैसी होती थी फोटोग्राफी? पहले कैसी होती थी? फॉर्मल।
तो आई होप यू आर गेटिंग रेफरेंस। आप लोग इंटरव्यू को कैसे देख रहे हो? वही पुरानी वाली पिक्चर, ऐसे जो फोटो खींचती थी, राइट? बट जो कैंडिड पिक्चर होती है वो सबसे बेस्ट होती है। आज कैंडिड पिक्चर चलती है भाई साहब। आज जैसे नहीं बोलते हाँ जी भाई साहब 2 मिनट रुकना, फोटो लेनी है मेरे को। कैंडिड पिक्चर में एकदम रियल सेल्फ आता है, इस बंदे का रियल सेल्फ आ रहा है। कैंडिड ले रहा है फोटोग्राफर, थाली में से खाना खा रहे हो, कैंडिड, मजा आ गया। कौन सी फोटो देखने में ज्यादा मजा आता है? कौन सी फोटो देखने में ज्यादा मजा आता है? जो कैंडिड होती है वो ज्यादा रियलिस्टिक होती है, फेक नहीं होती, इसलिए वो अच्छी लगती है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस आउट ऑफ दिस एग्जाम्पल। इसी तरीके से दोस्तों, आपको इंटरव्यू एक अलग लेवल पे जाके नहीं देना, एक फॉर्मेलिटी नहीं है वो एक कैंडिड इंटरेक्शन है, एक पैनल है। ऑब्वियसली देयर आर फॉर्मेलिटीज टू इट, बट अगर वो फॉर्मल का चोला पहनकर जाओगे तो होता क्या है, वहां पे हिंदी में बोलते हैं भाई गुग्गी बन जाती है बच्चों की। दे गेट स्कैर्ड, दे आर अफ्रेड ऑफ द इंटरव्यूअर। वो बोल नहीं पाते उनके सामने, क्योंकि फॉर्मल आ गया ना दिमाग में बहुत ज्यादा। कंसिडर इट something like few people sitting in front of you and they're talking to you. I know it's not going to be that easy, but you know, मैं यहाँ पर आपको इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स देने नहीं आया, वो तो आपको यूट्यूब पे बतेरे मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं आपको आपका माइंडसेट चैनलाइज करने के लिए आया हूँ कि भाई इंटरव्यू देना किस माइंडसेट से है। तो इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इज नथिंग बट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, your education. It can be about you, it can be about your aspirations, your dreams, anything. So interview we are giving daily, number 1. Number 2, interview has to be your real self, not a formal one, क्योंकि वहां फेक कर दोगे। Number 3, इंटरव्यू का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुमसे अगर 10 सवाल पूछे गए तो तुम्हें 10 के 10 आने चाहिए। वो लगेगा स्क्रिप्टेड है। तुम्हें 10 में से 7 या 8 सवाल क्रैक करने हैं। इट इज परफेक्टली फाइन नॉट टू नो फ्यू आंसर्स, इट इज ओके। तुमसे करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, लेट सपोज तुम्हें नहीं आता, हम्बली डिक्लाइन कर दो, सॉरी सर आई एम नॉट दैट मच वेल वर्स्ड विद दिस टॉपिक, और आई हैव नॉट रियली रेड वेल अबाउट इट, बट येस डेफिनेटली अ गुड टॉपिक, आई वुड रिसर्च ऑन इट। इट इज परफेक्टली ऑल राइट। आप हम्बली डिक्लाइन कर दो, नो आई डोंट नो। आप किस एटीट्यूड से बात कर रहे हो, या आप फेक कर रहे हो, यस सर दैट हैपेंड, दिस हैपेंड, यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। आपको लग रहा है वो जो इंटरव्यूअर सामने बैठा है वो पागल है। इंटरव्यूअर 1 मिनट में पकड़ जाता है कि भाई साहब झूठ बोलने का अब जो है काम शुरू हो गया। जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपने 10 में से 10 आंसर दे दिए तो समझ लो रिजेक्ट हो सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि 10 में से 10 किसी को आते नहीं। इनफैक्ट अभी मुझे बोलते हुए शार्क टैंक का एक एग्जांपल याद आ रहा है। शार्क टैंक में जब एक दो कैंडिडेट्स आए थे, जब वो जैसे वो क्वेश्चंस पूछते थे शार्क्स और वो फटाक आंसर दे रहा था, तो आई डोंट रिमेंबर विच एपिसोड इट वाज, तो वो बोल रहे थे यार भाई कुछ तो गड़बड़ है, तू सारे आंसर बड़ा रैपिडली दे देता है, तेरे पास हर चीज का जवाब है, तेरे पास हर सवाल का जवाब है, ये कैसे हो रहा है? तो वहां पे भी शक हो जाता है बंदे को। रियल लाइफ में हमारे पास अपने जीवन में 10 on 10 के जवाब नहीं होते, और यही इंटरव्यू है। 10 में से 8 दो, क्वालिटी दो, अच्छे आंसर्स दो, कॉन्फिडेंस के साथ दो, एंड यू शुड नो हाउ टू हम्बली डिक्लाइन फ्यू आंसर्स इफ यू डोंट नो। दैट्स हाउ इंटरव्यू हैज टू बी देयर। सो वो जो नोशन इंटरव्यू का बना रहे हो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इंटरव्यू, you know, interview when we say it, first of all interviews can be of many types, okay? आप सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहे हो तो उसका माइंडसेट अलग है, आप आर्मी का इंटरव्यू दे रहे हो अलग माइंडसेट है, क्राइस्ट सिम्बी का अलग माइंडसेट है, ठीक है, अलग अलग होते हैं। कुछ जॉली इंटरव्यूज होते हैं जहां पे पैनलिस्ट भी बड़े मस्ती में होंगे, हो सकता है इंटरव्यूज ले लेके थक गए हो, आपके साथ थोड़े जॉली गुड हो गए, देन यू कैन बी लिटिल हैप्पी गो लकी पर्सन। ऐसे कोई फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, विच डज नॉट मीन गो ओवर द बोर्ड and start laughing and giggling on everything. No, you need to know where to draw a thin line, and you should carry a face on your smile. Face on your smile. देख रहे हो कितना रिकॉर्ड हो रही है, नेचुरली गलत बोल रहा हूँ मैं, स्माइल ऑन योर फेस, उल्टा बोल दिया मैं। सो यू शुड कैरी अ स्माइल ऑन योर फेस। टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब तुम पैनलिस्ट के सामने नहीं बैठे हो, इंटरव्यू तुम्हारे सामने नहीं है। अगर तुम एक्चुअल में इंटरव्यूअर के सामने जाते तो प्रेजेंटेबल होते, अच्छे से कपड़े वपड़े पहने होते, नीटली टाइड अप हेयर एंड एवरीथिंग, मेरी तो एक्सेप्शन है, बट तुम अच्छे से तैयार होकर जाते। अब अगर तुम्हारा डिजिटली इंटरव्यू हो रहा है, अगर तुम्हारा जूम पे हो रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल गाइस।
आपका कैमरा बढ़िया होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड बढ़िया होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इस टाइम मेरा बैकग्राउंड प्लेन है, ठीक है, तो कोशिश करें कि ऐसा नहीं है कि पीछे से दरवाजा है, पीछे से छोटी बहन आ रही है, दरवाजा खोल रही है और कि दे दे, ओ अच्छा इंटरव्यू चल रहा है, बंद कर दिया, राइट। तो ये सब नहीं चाहिए, नो डिस्ट्रैक्शन, प्लेन वॉल, यू शुड बी विजिबल, गुड लाइट ऑन योर फेस पे लाइट आनी चाहिए, ठीक है। और तब आप इंटरव्यू दें। आपकी आईज बोलनी चाहिए, आपके लिप्स ब्यूटीफुली स्माइलिंग होने चाहिए, यू शुड नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ विद ग्रेस। सो वो प्रेजेंटेशन होगी डिजिटल वर्ल्ड में जब हम जा रहे हैं दोस्तों। इज दैट ओके? तो प्रेजेंटेशन मैंने बताया, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। किस टाइप का इंटरव्यू? स्ट्रेस इंटरव्यू भी होता है कई बार दोस्तों, कुछ बच्चों ने फेस किया होगा। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है कि वो आपसे जानबूझकर कुछ कुछ सवाल पूछते रहेंगे, आप सही भी दे रहोगे, नो आई डोंट थिंक सो, नो आई थिंक यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, आई डोंट अग्री विद योर व्यू पॉइंट, डू यू वांट टू रिकंसिडर, ऐसे ना आप पे दबाव डालते रहेंगे just to check how much clear you are with your thought process, with your ideology, with your answer. Okay, तो stress में नहीं आना है. So there can be a stress interview, there can be a jolly interview, there can be a very formal interview, but you should know how to carry yourself. Then one very important phenomena which I cover around interview is, and it is taught that you should be the driver of your interview. अगर आपको इंटरव्यू ड्राइव करना आ गया तो आप सक्सेसफुल। सो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर मान लीजिए कि कई बार होता है, आपसे बड़ा पॉपुलर सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, ओके सो लेट्स सपोज गौतम एक कैंडिडेट है, ओके गौतम, और मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, ओके गौतम, as I can see that you are appearing in class 12th right now and which is your favorite subject? तो गौतम आंसर दे देगा कि सर आई लाइक इकोनॉमिक्स। अब जब आप इकोनॉमिक्स बोलोगे तो आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी बोल दी। अब आपकी एक टेंशन खुल गई कि अब जब वो आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछेंगे तो अंडर द स्काई वो इकोनॉमिक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं भैया, बिकॉज यू हैव गिवन दैट लेवरेज कि मुझे इको पसंद है। और ये जनरली बड़ा पॉपुलर सवाल होता है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट। तो अपने वो पेट सब्जेक्ट पहले चूज कर लो, इको है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, व्हाटएवर इट इज। और जब तुम उसका जवाब दो तो थोड़ा इंटेलिजेंटली दो। तो अगर गौतम बोल रहा है इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट है, तो मैं तो कुछ भी पूछ लूंगा इकोनॉमिक्स में से, और फिर वो आंसर नहीं दे पाएगा तो फंस जाएगा, और फिर मैं बोलूंगा भाई तू तो बोल रहा था यार तेरा फेवरेट है। तो भाई आप चालू हो जाओ ना। आपका गौतम का जवाब ये होना चाहिए था, सर आई लव इकोनॉमिक्स एंड स्पेसिफिकली। अब देखो, अगर तुमने इकोनॉमिक्स बोल दी वो माइक्रो का सवाल पूछ लेंगे, और माइक्रो में हो सकता है तुम्हारे फ्यूज उड़ जाए। तो तुम चाहते हो, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हें पसंद है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम के तुम बादशाह हो। लेट्स सपोज गौतम नेशनल इनकम का बादशाह, उसे पता है, तो इको क्यों बोल रहा है भाई तू? फिर तेरे को ये बोलना चाहिए था, गौतम सर आई लव इकोनॉमिक्स एंड कैटेगोरिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स, और यू कैन से कैटेगोरिकली नेशनल इनकम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप बन गए ड्राइवर। अब आप लेकर गए हो अपने इंटरव्यूअर को वहीं जहां आप ले जाना चाहते थे। सो आप बेसिकली ये बोलना चाह रहे हो, एक्सक्यूज मी सर, आई वांट यू टू आस्क मी अ क्वेश्चन फ्रॉम नेशनल इनकम। सो सर इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा फेवरेट नेशनल इनकम है। भाई तुम बहुत स्मार्ट बन गए, तुमने नैरो कर लिया। अब ना वो तुमसे माइक्रो पूछेंगे, ना इंडियन इको पूछेंगे, ना कुछ पूछेंगे। भाई तुमने बोला ही है कि मैक्रो में नेशनल इनकम, तो स्पेसिफिकली तुमसे फिर वो नेशनल इनकम का क्वेश्चन पूछेंगे। बट हाँ, यहाँ सावधान रहें, सतर्क रहें कि अब नेशनल इनकम में सवाल पूछा जाए तो वहां पे ये नहीं सर ये वाला नहीं आता, वहां पे आपको जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का स्टैटिक नॉलेज जो किताबी है वो भी जान लीजिएगा, और उसका जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, भाई करंट एस्टिमेट्स क्या चल रहे हैं, बजट में क्या दिया गया था, व्हाटएवर, तो उसका एक करंट अफेयर का एंगल और उसका एक स्टैटिक नॉलेज का एंगल आप जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है दोस्तों। सो ये एक एग्जाम्पल था हाउ टू ड्राइव योर इंटरव्यू, ठीक है। दिस इज वन, ठीक है, कि मुझे इको पसंद है, इको में मैक्रो में नेशनल इनकम पसंद है, तो मैं बच गया, आई सेव्ड माय स्किन। एक और चलो एग्जाम्पल देता हूं। एक और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता है दोस्तों, देखो आई होप, देखो ये वीडियो लंबी बन रही है आई नो, बट मैंने एक बड़ी ही डिटेल्ड टॉक देना चाहता हूँ। मैं वो शॉर्ट्स नहीं बनाना चाहता यहाँ पे कि मैं ऐसे बोलूँ 3 पॉइंट से बेटा ठक 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 ठक, दिमाग में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो दिमाग में बैठाओ, ध्यान से सुनो। एक और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि भाई ओके सो गौतम टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब तुमने CV ऑलरेडी दिया हुआ है, तुमने अपना बायोडेटा दिया है, उसमें सब कुछ लिखा है, नाम भी लिखा है, सब कुछ लिखा है, परसेंटेज लिखे है, 10th में क्या किया था, हॉबीज लिखी हैं, सब कुछ लिखी हैं। पर हमारा गौतम भाई कैसे बताता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हेलो सर आई एम गौतम। अब देखो सबसे बड़ा ब्लंडर जो तुमने कर दिया, वो जो घिसे पिटे एक तैयारी थी, वो क्या था, वो बोल रहे हैं
So Gautam, tell me something about yourself. Now Gautam says, hello sir, I am Gautam. वाह गौतम वाह, क्या बात है गौतम. अरे बाबा, जब वो बोल ही रहे गौतम टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू डोंट से दैट आई एम गौतम. थिंक थिंक थिंक. सर हाँ सर, मैं भी नहीं सोचा सर, मेरे तो नेचुरल फ्लो में यही है, हाय आई एम गौतम, क्योंकि मैंने तो सीवी रटा हुआ, तो ये होगी गलती. ठीक है. अगर वो गुस्से के साथ आपसे पूछे कि भाई ओके हाय टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, लेट्स सपोज अगर वो बोले, जो कि जनरली नहीं होता, वो नाम से बोलते हैं, ओके परिधि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ओके गौतम टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उस चीज को कैसे कवर करना. अब सीवी रीड मत करना. सबसे बड़ा ब्लंडर क्या होता है कि बच्चा सीवी रीड करने लग जाता है. वो पूरा पढ़ेगा, सर हेलो सर, आई एम गौतम, आई पास्ड आउट फ्रॉम दिस स्कूल, आई डिड माय 10th फ्रॉम दिस स्कूल एंड माय हॉबीज आर दिस, आई स्कोर्ड दिस मच परसेंटेज. ब्रो गलत है, ब्रो गलत है. मेरे हिसाब से तो गलत है. मैं बता देता हूं, मेरे हिसाब से एक बच्चे को सीवी नहीं पढ़ना चाहिए. सीवी उसके पास ऑलरेडी है. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. गौतम कौन है तू, कौन हो तुम, ये बताओ. तो गौतम का आंसर होना चाहिए था सो सर, बेसिक आप बता सकते हो. सो सर आई एम a 10th class student, or I'm a 12th grade student who is currently pursuing his board class, and Gautam as a person is very extrovert who loves swimming. Example, ठीक है. तो वो अपने basic taste को weave करके बता रहे हैं. Who loves swimming and really likes to talk to elderly people and people who have knowledge about a particular field and take inputs from them. जो भी CV में लिखा है उससे थोड़ा थोड़ा बाहर का बताते रहो कि गौतम है कौन, गौतम को हम पहचानते कैसे हैं. So sir, in my leisure time I like doing this and overall I am a very aspirational student. अपनी बात, अपनी properties बताओ, अपने adjectives बताओ. Sir, I am a dreamer, I am an extrovert, I'm little talkative. You can be honest, it's okay that I like talking to people and interacting with people. I like participating in public speaking competitions like that. So tell me something new about Gautam, not that something which is written in the CV. Few pointers you can pick from CV, but elaborate on the other things. Now यहाँ पे भी आपको स्मार्ट प्ले करना है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, बी द ड्राइवर ऑफ योर इंटरव्यू. आप वही बातें थोड़ा स्ट्रेस करके बताओ जहां पे आप चाहते हो मुझसे पूछें. तो मुझे पता है, अगर मुझे पता है, मैं गौतम घर से तैयारी करके गया है कि भाई कि मैं चाहता हूं, मैंने पब्लिक स्पीकिंग करी है, मैंने बहुत सारे फोरम्स पे बोला है, मैंने एमयूएन में पार्टिसिपेट किया, मैं चाहता हूं मुझसे इंटरव्यू पूछे तूने एमयूएन में क्या करा है, तो भाई मैं ड्राइव ही वहीं करूंगा. सर गौतम इज अ पर्सन हु लाइक्स टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक स्पीकिंग competitions. For example, I've been a part of MUN in my school. Now I want that person to ask me MUN. That's why I'm giving that hint. Excuse me, वो अंदर से ये गौतम के अंदर से ही चल रहा है. Excuse me, MUN के बारे में पूछ लो प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा पता है. That's how you have to drive your interview. आप उनको लेकर ही वहां जाओ. डेफिनेटली वो वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इंटरव्यू लीड करवा रहे हो आप. आपने बताया, अपने बारे में बताया, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताया, फिर आपने बता दिया कि भैया मैंने एमयूएन भी करा है, फिर वो एमयूएन से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो फिर आपको अच्छे से पता होना चाहिए. अब हॉबीज में लिख दिया तुम लोगों ने अपने सीवी में. कन्वेंशनली हॉबीज में क्या लिख देते हैं, आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक. अब इतना कन्वेंशनली चलेगा नहीं. उसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई साहब अगर म्यूजिक सुनता हूं तो कौन सा सुनता हूं, पूछ लेंगे कौन सा जॉनर सुनता भाई. बुक है तो भैया कौन सा जॉनर पढ़ता है भैया, तू तेरा क्या फील्ड है, तेरी एक्सपर्टीज क्या है नमिता वाली. ठीक है. और तुम्हारा भैया तेरा टेस्ट क्या है, तू थ्रिलर पढ़ता है भाई, तू क्या करता है. तो वो चीजें आपको इन डेप्थ पता होनी चाहिए जो आपने बोली हैं. जो बोल रहे हो वो एकदम थिंक थ्रू करके बोलना, क्योंकि उन्हीं शब्दों में से उठा के आपके क्वेश्चंस बनेंगे. 10th में कम मार्क्स आ गए, क्यों आ गए थे बेटा, व्हाट वाज द रीजन. नेवर ब्लेम द स्कूल. कई बच्चों क्या इंटरव्यू में बैठेंगे. एक्चुअली हम लोग इंटरव्यू सेशंस वगैरह लेते थे. मैं एक PDP प्रोग्राम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करता था. आई वाज देयर एंड वन मोर स्टूडेंट ऑफ आवर्स हु इज एट अ सीनियर लेवल इनटू कंसल्टिंग, अंकित भास्कर, ही वाज देयर. सो हम लोग दोनों लोग मिलकर PDP प्रोग्राम्स रन करते थे. तो उसमें हम इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस, इनके ऊपर काफ़ी मेहनत कराते थे. अब ये कोविड की वजह से हम लोगों ने अभी स्टॉप किया हुआ है, तो वहीं से मैं सारा ज्ञान आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ. तो दोस्तों कई बार हम लोगों ने इंटरव्यू लिए. अब वहाँ पे से बच्चे से पूछा गया कि भाई यार तेरे 10th में कम मार्क्स दिख रहे मुझे सीवी में, व्हाट वाज द रीजन. अब बच्चा ब्लंटली क्या बोले, देखो अपने ऊपर नहीं जिम्मेदारी ले रहे. वो कह रहा है सर एक्चुअली माय स्कूल टीचर्स वर नॉट सपोर्टिव, आई रियली वांटेड देयर हेल्प बट दे नेवर हेल्प्ड मी, स्कूल वाज नॉट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, माय टीचर्स नेवर सपोर्टेड मी. भाई नेवर डू दैट. Never blame an organization. Please take that onus. And even if you are not that happy with particular thing, do not say over there.
ठीक है, आप जाके वहां शिकायतें नहीं कर रहे हो, वहां पे आप ये नहीं बोल रहे कि ब्रो मैं तो चैम्प था बट मेरे स्कूल ने बर्बाद कर दिया, वरना तेरा भाई तो बिल्कुल आग लगा देता। ऐसा नहीं करना है। तो थोड़े से ठीक से रिफाइन करके आंसर्स देने, एंड यू शुड नो हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू कैन से दैट सर इन 10th probably I was more misguided and I fell into my friend circle was not that efficient and not that studious, and probably I could not put in my 100%, and wherein because of that my result really suffered, but yes I pulled up my socks and I've realized that I really need to work hard to achieve something greater in my life। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ड्रीमी भी मत साउंड करना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो करना चाहता हूँ। थोड़ा रियलिस्टिक, आज जहाँ पे और वहाँ बात कर, आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस टू द सोसाइटी, आई वॉन्ट टू डू दिस एंड ऑल दैट, वो सबको पता होता है। फिलोसफिकल लग रहा है, अभी तेरा कॉलेज का एडमिशन हुआ नहीं है तो कौन सा भैया चेंज करने जाने वाला है सोसाइटी। ठीक है, तो थोड़ा सा रियलिस्टिकली बातें करनी है। ठीक है, तो मैंने टाइप्स ऑफ इंटरव्यू बता दिया, फॉर्मेलिटी बता दिया, आपको हाउ टू बिकम अ ड्राइवर ऑफ योर इंटरव्यू बता दिया, जो चीज़ें पता है उन पे कैसे सेस करना है, कैसे इंटरव्यू को ड्राइव करना है ये बता दिया। अब दोस्तों मैं ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस देना चाहता हूं आप लोगों को यहां पर कि इंटरव्यू ना पता कैसा होता है, बुरा मत मानना, ठीक है, डू नॉट टेक इट द वे अराउंड, बट मुझे लगता है कि एग्जैक्टली ऐसे होता है। इमेजिन आपकी अरेंज मैरिज हो रही है और ये जीवन साथी भारत मैट्रिमोनी वगैरह से एक कैंडिडेट चुन लिया गया है और आपको उस कैंडिडेट के साथ कॉफी पे जाना है। जो बच्चा इस रेफरेंस को समझ जाएगा, आई नो यू आर स्कूल गोइंग किड्स एंड यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट दैट, बट यू नो एवरीथिंग, ओके। सो इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दे रहा हूँ। जो आपका वो जो मीटिंग होगी, इमेजिन कॉफी पे जा रहे हैं, ये एक लड़का एक लड़की है, कॉफी पे बैठे हैं, जीवन साथी पे इन्होंने बेसिक लड़की के बारे में पढ़ लिया, बेसिक लड़के के बारे में पढ़ लिया, यानी कि बायोडेटा एक दूसरे का पढ़ लिया गया। जैसा वो टॉक होना चाहिए ना, वो टॉक होता है कॉलेज का। सर कॉलेज है, वो पढ़ाई का है, ये शादी का है। रेफरेंस समझ, टॉपिक मत समझ, रेफरेंस समझ। वहां पे जिस क्लैरिटी से आप बात करते हो, वहां पे आप कैसे चाहोगे, खुद थिंक थ्रू। आपको किसी के साथ शादी करनी है, कैन यू फेक इट? फॉर्मल टाई वाई पहन के, झूठ का नकाब पहन के तो आप नहीं कर सकते हो का। यू नो ओनली दैट मीटिंग कैन बिकम सक्सेसफुल जहां पर झूठ नहीं होगा, जहां पर आपका रियल सेल्फ होगा। हैप्पी गो लकी अगर आप हो तो वो रिफ्लेक्ट हो रहे हो। अगर आप फॉर्मल बंदे रहोगे, या यू नो आई लाइक कॉफी, आई लाइक कैपेचिनो, विच वन डू यू लाइक फ्रैपे, दैट इंटरव्यू दैट मीटिंग वुड कंक्लूड इन अनदर 5 minutes डूड। वही मीटिंग लंबी चल पाएगी जहां पे इंटरेस्ट एरिया मैच हो रहे होंगे, जहां पे क्लैरिटी होगी, जहां पे सच होगा, कन्विक्शन होगा। अब उस मीटिंग में आप मुझे बताइए, अगर सामने वाला बंदा 10 सवाल पूछ रहा है आपसे, तो जरूरी आपको 10 सवाल पता होने चाहिए होंगे। रशिया यूक्रेन के बारे में बात छिड़ गई, अब मान लो आपको नहीं आती पता, वैसे तो पता होनी चाहिए, मान लो आपको नहीं पता, तो आप जबरदस्ती ओ यार मेरी शादी नहीं होगी, मुझे लग रहा है मुझे कुछ झूठ बोल देना चाहिए, या आई नो यूक्रेन ने रशिया के ऊपर गलत अटैक कर दिया, ब्रो शादी कैंसिल, क्योंकि ज्यादा फन्ने का मनने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक नहीं किया, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया। जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस गाइस। तो 10 में से 8 सवाल नहीं आते, इट्स ओके। फिर वहां पे भी तो तुम ड्राइवर बनोगे। अब सच बताना, जब भी तुम लोग इस टाइप की अगर कभी डेट इमेजिन कर रहे हो, ऐसी मीटिंग इमेजिन कर रहे हो, तो वहां पे लड़का भी चाहता है और लड़की भी चाहती है कि जो उनका फोटे है, जो वो बताना चाहते हैं, वहां पर उस टॉक को लेकर जाएं। अब मान लो लड़का बताना चाहता है, यार मैं तो भाई साहब बहुत तगड़ा जो है लेट्स सपोज सिंगिंग करता हूँ, या मैं बहुत ज्यादा जो है बुक्स पढ़ता हूँ, तो वो ड्राइव ही वहां करेगा। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, आई वाज रीडिंग अ वेरी गुड बुक एंड आर यू इनटू बुक्स एंड ऑल्सो। भाई आप ना स्ट्रेटेजिकली बातें पिकअप करते हो और ये सब तुम्हें आता है। यारी दोस्ती में आएगा, डेट पे समझ आ जाएगा, बट इंटरव्यू में तुम कुछ और सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हारी वो सोच अलाइन हो जाएगी कि इंटरव्यू भी वही है, तुम्हें ड्राइवर बनना है, तुम्हें सच बताना है, जरूरी नहीं है तुम्हें सब कुछ पता हो। वो स्ट्रेस इंटरव्यू भी हो सकती है, स्ट्रेस डेट भी हो सकती है, जहां पे सामने वाला बंदा चेक कर रहा है, नो आई डोंट अग्री, नहीं अच्छा पक्का, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे। तो देखेंगे कि कैसे एज अ पार्टनर आप लोग आगे मूव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो अगर आप उस रेफरेंस को रख रहे हैं दिमाग में, तो आपको ये रेफरेंस अपने कॉलेज का इंटरव्यू का भी समझ आ जाएगा। मेक इट कैंडिड, डू नॉट मेक फेक अराउंड, बी रियलिस्टिक। 10 में से 8 सवाल के जवाब दो। एक पॉपुलर सा क्वेश्चन, सो फॉर एग्जांपल आई होप यू गाइज लाइक दैट रेफरेंस, और वहां से आप एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए एक इंटरव्यू में। ठीक है,
सो एक क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर वन ऑफ माई स्टूडेंट आस्क्ड मी कि सर मेरे सारे दोस्त क्राइस्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं और क्राइस्ट जो है बैंगलोर में भी है, क्राइस्ट बैंगलोर अच्छा माना जाता है, और क्राइस्ट सर यहाँ नोएडा में भी है, और क्राइस्ट क्या कर रहा है सर कि क्राइस्ट नोएडा नहीं, सॉरी ये गाजियाबाद, तो क्राइस्ट क्या कर रहा है सर, या सिम्बी भी क्या कर रहे हैं सर, अगर हम ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, तो हमें बैंगलोर ले लेता है, वरना वो हमें गाजियाबाद वाला दे देता है। तो सर मुझे तो बैंगलोर चाहिए, आप मुझे बताओ मेरा आंसर क्या होना चाहिए अगर वो बोलते हैं कि भाई वाई क्राइस्ट बैंगलोर, ठीक है। तो मैंने ना उसका एक आंसर दिया और मुझे लगता है कि वो आंसर बड़ा एप्ट है। हो सकता है वो आपसे पूछें, ओके सो यू लाइक टू यू ऑप्टेड फॉर क्राइस्ट बैंगलोर, और व्हाई वुड यू लाइक टू जॉइन क्राइस्ट बैंगलोर एंड नॉट क्राइस्ट गाजियाबाद, यू स्टे इन गुड़गांव और यू स्टे इन दिल्ली, आई थिंक गाजियाबाद वुड बी मच नियर बाय, यू कैन स्टे नियर योर हाउस, व्हाई बैंगलोर, राइट। तो उसका आंसर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उसका आंसर आप क्या दोगे? सबसे पहले तो मेरी वीडियो यहीं पॉज करके आप पहले सोचो उसका आंसर आप क्या दोगे, है ना। सोच लिया, अब पॉज से हटा दो और अब सुनो। मेरे हिसाब से उसका आंसर ये होना चाहिए था, सर यू नो आई एम born and brought up in Delhi and Gurgaon, and I've seen the entire city and the culture and the people, and when I say sir education is nothing but learning new skill set, meeting new people, learning new culture. So sir, Christ Bangalore would be a good platform so that I come from North India, I can come down South India and understand how South operates and bring my expertise from North and blend it with South and learn a lot of things from South for which South is rich for and take it to North, and that's how I can be purely an Indian, ठीक है। अच्छा सा लग रहा है ना, एकदम भारी सा लग रहा है ना, जहाँ पे तुमने जस्टिफाई कर दिया भाई एजुकेशन का पर्पस है कि मैं हर सिटी में जाके पढ़ूँ या दूसरी जगह एक्सपोजर लूँ, सो इट वुड एक्ट एज एन एक्सपोजर फॉर मी, दैट्स व्हाई आई वुड लव टू बी इन क्राइस्ट बैंगलोर। उसके बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स एंड परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, बट देन दिस इज अ गुड आंसर, आई बिलीव सो, राइट। आप लोग अपने आंसर्स भी डिसाइड कर सकते हैं, थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, जस्टिफाइबल होना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगेन व्हेन यू मीटिंग दैट गर्ल और दैट बॉय, why do you want to marry me? This is like a very prominent question. And have you met some other girls, have you met some other guys, right? That's a question. So यही question आपके इंटरव्यू में आएंगे, why Christ Bangalore, why aren't you going to Delhi University, okay, would you be applying for IIM, and why would you choose Christ over IIM, and what would you do? So you can be honest, sir, I'll be appearing in the Christ entrance, I'll be appearing for the IIM also, and if I clear and get a good ranking in IIM, then I can choose for IIM because IIM has its own separate skill sets and their curriculum, whereas Christ also has its own curriculum which I like for this particular course. So I would love to join Christ, and if given a choice, then you can be honest, okay? फालतू में ये नहीं कि सर मेरा तो देखो शहीद सुखदेव में भी होगा ना, तो भी मैं क्राइस्ट बैंगलोर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई इतनी पागल वो इंटरव्यूअर भी नहीं है, जो सच है वो बोलना है, ठीक है। वो जो सच है वो बोलना है, ठीक है। तो ऐसे ये नहीं कि मैं उस लड़की से भी मिलूंगा, उससे भी मिलूंगा, उस लड़के से भी मिलूंगा, उस लड़के से भी मिलूंगा, लेकिन देख मैं तेरे से शादी करूंगा। भाई तू सच बोल, इट्स ओके, ठीक है। सच बोलना, कन्विक्शन के साथ बोलना, बीटिंग अराउंड कुछ नहीं करनी। समझो मेरी बात को, समझ। दो बातें और करूंगा और उसके बाद खत्म कर दूंगा। आई थिंक बहुत लंबी वीडियो हो गई आप लोगों के लिए, ठीक है, बट आई होप इट इज हेल्पिंग। एक और चीज़ आप लोगों से कई बार पूछी जाती है दैट गौतम, where do you see yourself down the line 5 years or 10 years, ठीक है। अब ये बड़ा प्रोमिनेंट से क्वेश्चन होता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है तुमसे, तो उसका आंसर ना एक रटा रटाया आंसर मत देना, सर डाउन द लाइन 5 years I think I would become CA and then after that I would do this, it's okay. So you can be little, if you think that the panel is very good, then you can be little a little honest. That's though 5 years and 10 years is a long time duration, and life is mysterious, and I truly believe that life has its own course of action. There can be a lot of U-turns, but what I firmly believe is that I would see myself doing something valuable, adding something into my knowledge and skill set, and contributing to people and making difference to people in terms of a startup. It can be in terms of some job when I can give some value add. तो इस तरीके का आपका आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बता दो 10 साल बाद भाई साहब हम ये पोजीशन हो जाएगा, हमारा डायरेक्टर हो जाएगा, हमारे घर में गाड़ी होगी, बंगला होगा, माँ होगी, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। ऐसा नहीं देना है, स्क्रिप्टेड आंसर मत देना। आप ये बोलना कि 5 साल बाद दो लाइफ इज मिस्टीरियस and its own course of action, but I think that I would make something big out of whatever knowledge I have taken. Either I would enter into a startup world or I would like to work for the next 5 years with a firm and learn.
तो लर्निंग पे एम्फेसाइज करना, ये प्रूव करना कि तुम लर्नर हो, सीकर हो, अपने आप को बॉस मत दिखाना, जहाँ तुमने चीज़ें करी हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोस्ट मत करना कि भाई ये कर दिया था, वो कर दिया था, आई बीन अ स्कूल टॉपर, यू नो, थ्रूआउट एंड ऑल टीचर्स लव मी एंड ऑल दैट, वहीं के वहीं निकाल देंगे तुमको, ऑल टीचर्स लव मी, ओके। तो थोड़ा सा ज़मीन पर रहकर बढ़िया से सच्चा सच्चा इंटरव्यू देना है, दैट्स हाउ इंटरव्यू शुड बी। एंड द लास्ट पीस ऑफ एडवाइस गाइस, इंग्लिश में होगा इंटरव्यू। सर यही वाला मेरा सबसे कठिन है सर, यही वाला एरिया मेरा सबसे कठिन है सर, मैं बीच में सर हिंदी बोल देता हूँ और सर मेरा गड़बड़ हो जाता है। तो इंग्लिश के लिए ना एक रूल है, होता क्या है, इंटरव्यू हो रहा है, आपको ना एक डर लगा होता है कि यार कहीं जल्दी से दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो मैं जल्दी जल्दी हबड़ तबड़ में कवर कर लूँ। तो इतनी तेज इंग्लिश बोलते हो ना, तो इंटरव्यूअर को कुछ समझ आ रहा होता है ना वो इंप्रेस हो रहा होता है। तो इंग्लिश हैज़ टू गो एट अ वेरी डिसेंट पेस, इट हैज़ टू बी वेरी डिसेंट पेस, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर गौतम बोल रहा है सर आई थिंक दैट डाउन द लाइन 5 years आई वुड लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सोसाइटी, अब तेज वाला क्या बोले, सर आई थिंक डाउन द लाइन 5 years आई वुड बी रियली डूइंग वेल एंड आई वुड बी एडिंग टू द कॉन्ट्रीब्यूट, क्या तेज बोलेगा ना, तेज बोलना है ना धीरे बोलना है। और किसी आंसर में अगर आपको लग रहा है कि टाइम लेना है, मुझे टाइम ले लिया करो, सर कैन आई जस्ट टेक 2 seconds एंड थिंक थ्रू। अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें सोचने में टाइम लगेगा, ऐसे नहीं चाहिए कि इम्प्रॉम्प्टू कि क्वेश्चन खत्म हुआ या ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसे आंसर नहीं देना है, यू कैन वेट एंड थिंक, आस्क फॉर टाइम, ठीक है। सर एंड लेट्स सपोज यू हैव नॉट अंडरस्टूड अ क्वेश्चन, पार्डन मी सर, सर आई कुडंट गेट यू क्लियरली, क्यों, बिकॉज टेक्नोलॉजी है ना, तो आप बहुत हम्बली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंग्लिश स्लो डाउन करके बोलनी है, और हाँ स्लैंग्स मत डाल देना, सर आई लाइक डूइंग पेंटिंग एंड अदर स्टफ, ये स्टफ को स्टफ मत कर देना, ये बड़ी अच्छी इंग्लिश हो रखी है आजकल, ठीक है। सो गो स्लो, go easy on English, no one is judging you with very good Lucent and Shashi Tharoor English, okay. Be realistic, be human, humble, gracious, carry yourself very beautifully, well dressed, well lit environment, no distraction, and just say all is well, all is well. Though there are a lot of things which are there in my mind, एंड मैंने आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर दी है 15 मिनट सोच के, क्योंकि आई जस्ट स्पोक माई हार्ट आउट। अगर आप लोग मेरे सामने होते तो मैं शायद 1 घंटा बोलता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी है, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जाकर बताइएगा, एंड शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, एज इट वुड हेल्प देम, ओके। मेरे YouTube चैनल पे मुझे अभी बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो रातों रात ग्रो कर जाए, ठीक है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि मैंने बहुत दिल से रिकॉर्ड करी है, रियलिस्टिकली रिकॉर्ड करी है, मैंने कोई कहे सुने पॉइंट्स नहीं बोले हैं, जो मुझे लाइफ में लगा है आज तक इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, वो कैसे एक फर्स्ट डेट की तरह होना चाहिए, फर्स्ट मीटिंग की तरह होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर डाला है। और भी पॉइंट्स अगर मुझे आएंगे तो मैं हो सकता है डिस्क्रिप्शन में डाल दूं या कभी और कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। सो गाइस अपना ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको इंटरव्यू में हेल्प कर गया है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, या कोई और सवाल जो इंटरव्यू में आया आप नहीं क्रैक कर पाए तो आप मुझसे यूट्यूब में या कहीं पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई कैन प्रॉब्ली हेल्प यू रिप्लाइंग विद दैट, राइट गाइस। सो विद दैट all the best for all your personal interviews, not in 12th, after 12th, but throughout your life, and हो सके तो याद रख लेना, और अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, स्माइल, बाय बाय।